अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले अहम मार्के की बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। मीरपुर, कोटली और भिम्पर के 13 हलकों में पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। अवामी खिदमत के लिए 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या फिर आज़ाद उम्मीदवार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के 3 अजला में बाजी कौन मारेगा? पहले मरहले के लिए 3 अजला में वोटिंग जारी है। 596 उम्मीदवार मैदान में। 13 हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है। मर्द वोटर 7,25,118 और खवातीन वोटर्स की तादाद 6,75,628 है। जिला मीरपुर के 4 हल्कों में 597, कोटली के 6 हल्कों में 1107, भिम्बर के 3 हल्कों में 608 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड मुस्तफ़ा मुगल ने 2 टोक वार्निंग दी है कि पोलिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि मीरपुर डिवीज़न के अवाम से अपील की गई है कि वो अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए बाहर निकलें और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल लाजमी करें। आपको बता दें कि हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करें और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर राज्य जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने शहरियों से ये अपील कर दी है। पोलिंग जो है वो बर वक्त 8 बजे सुबह से शुरू हो चुकी है और पुरअमन तौर तरीके से जारी है। मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के मीरपुर डिवीज़न के लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो अपने हक़ के राय दही के इस्तेमाल के लिए बाहर निकलें और पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें और हुकूमत साजी में आम किरदार अदा करें। यही वो मौका है कि वो हुकूमत में शरीक होकर अपना मुंतखब नुमाइंदा जो है अपनी मर्ज़ी का मुंतखब कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, भिम्बर और कोटली में पोलिंग जारी है। 13 हल्कों में 296 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सलीम आवान से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर डिवीज़न में आज के दिन पोलिंग का अमल जारी है। मीरपुर डिवीज़न के तीनों अजला मीरपुर, भिम्बर और कोटली में आज इंतखाबात हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। जो पोलिंग स्टेशन है ये LA3 का बनता है और LA3 के इस पोलिंग स्टेशन में मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, अपनी अपनी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको एक बताता चलूं कि 3 जो बड़ी जमातें हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पे जो है उनमें आपस में कांटेदार मुकाबला देखा है। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। तकरीबन तीनों अजला में तकरीबन पुलिस के एहलकार, रेंजर्स के एहलकार, FC के एहलकार जो है वो तैनात हो चुके हैं। इसके अलावा जो टर्न आउट देखा जाए तो टर्न आउट जो सुबह के टाइम था वो तकरीबन कोई 5 से 10% नज़र आ रहा था और इस वक्त टर्न आउट जो है ना 20 से 25% पे पहुंच चुका है। लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा है इसमें जो है ना इजाफा होता जा रहा है। तीनों अजला में तकरीबन इस वक्त तक पुरअमन चल रहा है, वोटिंग का अमल चल रहा है और शाम को 5 बजे जो वोटिंग का अमल स्टॉप होगा उसके बाद वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। बरेली 10 कोटली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार धांधली में मसरूफ हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बड़ा इल्जाम लगा दिया है। दावा किया कि कोटली में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मुतालबा किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी से तफ्तीश भी कराएं। इसके अलावा इस वारदात का जवाब भी मांगा है उन्होंने। यहाँ पे ये यानी वारदात हुई है, वाकया नहीं इसे कहना चाहिए। इसमें पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन कैंडिडेट हैं। कितनी शर्मनाक और काबिल मजम्मत बात है कि वो अपने एक कार खास सकलैन शाह के घर पे अपना वो जो पटवारी है वहाँ पे इंचार्ज बनाया हुआ है इन्होंने, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने उसकी गाड़ी में 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजे हैं वहाँ पे और वहाँ पे जो इन्होंने करना था तो वो जो किया है या पकड़े गए हैं। तो हमारा ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा है कि इस कैसल पटवारी को पकड़ा जाए और उससे तफ्तीश की जाए कि कहाँ कहाँ पे उसने और फेरे लगाए हैं। इसके बगैर ये इंक्वायरी रिजल्ट जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक इस हल्के का रिजल्ट जो है हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर में इंतखाबात से कबल 20 करोड़ रुपए की बसें भेजकर धांधली की कोशिश की है। पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमती ट्रांसपोर्ट स्कीम को प्री पोल धांधली से जोड़ दिया। कहा कि बसें भेजकर कश्मीरी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। सवाल उठाया कि इस तरह कश्मीरी आवाम को ख़रीदा जा सकता है क्या। शर्जील मेमन ने इलेक्शन कमीशन से वफाकी वज़रा के इंतखाबी सरगर्मियों का नोटिस लेने की अपील भी की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इसके अलावा वफाक सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहा है। नदीम अफजल चंद ने भी कबल अज़ पोलिंग धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। इंतखाबी दंगल में उतर गए हैं और उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, मज़ीद आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की ऊपर दिन से कहती है कि आपके जो आप मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं, आपके वफाकी वज़रा जो वहाँ पोलिंग वाले दिन भी बैठे हैं PWD के रेस्ट हाउसेज में और जगहों पे, सरकारी जगहों पे बैठे हैं, तो ये एक पहला तो हमारा ये मुतालबा है कि कहाँ वहाँ वफाकी इंतजामिया जो है, जो वफाक की मशीनरी है, उसको किसी सूरत मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और यहाँ जो मंसूबों का ऐलान हो रहा है, यहाँ जो बसेस भेजी जा रही हैं, यहाँ जो और इस सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, वो रोका जाए। तो चौधरी यासीन के हल्के में राना साहब ने कहा जी कोटली के हल्के में जी डालिए पोलिंग बैग। भाई जो भी पोलिंग स्टाफ होता है किसी न किसी घर ठहरा, वो तो PTI के बंदे के घर रात को ठहरा हुआ था। तो आप इस इलेक्शन में आप मुकाबला करें। पीपल्स पार्टी तो खुद लेटर लिख चुकी है कि हमें ये साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को यकसर मुस्तरद कर दिया। भारत सियासी प्रोपेगेंडा और धौंस धमकी पर मबनी बयानात से बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक बता दिया, वाज़ेह किया कि जम्मू और कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है, जिसके मुस्तक़बिल का फ़ैसला सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना बाकी है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार है, जो अपने जारहाना अज़ाइम के ज़रिए पूरे खित्ते को यरगमाल बनाए हुए है। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर जारी बयान में कहना था कि भारत की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी खित्ते में बैनुर रियासती तसादुम के ख़तरात को बढ़ा रही है। उन्होंने भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात को भारत में बढ़ते सियासी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। और इसी मामले पर दफ्तर ख़ारजा का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जुमान के मुताबिक मसला कश्मीर बदस्तूर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है, जबकि भारतीय बयानात इलाकाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। लाहौर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला का अमल जारी है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां बरस गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2005 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। 1918 अफगान बाशिंदों को वतन वापस भिजवाया गया, जबकि 31 को कानूनी कार्रवाई के बाद जेल मुंतकिल किया गया। 56 अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।